दोस्तों, अगर सरकार अरावली पर्वतमाला को नुकसान पहुंचाती है ना, तो इसका असर सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली की हवा जहर बन जाएगी, यूपी में पानी और नीचे चला जाएगा, हरियाणा में गर्मी जानलेवा होगी और राजस्थान में रेगिस्तान फैलता जाएगा। बारिश गायब हो जाएगी, हीट वेव बढ़ेगी, बीमारियां फैलेंगी, क्योंकि ये सिर्फ पहाड़ नहीं टूट रहे हैं, ये टूट रही है करोड़ों लोगों की जिंदगी। क्योंकि अरावली पर्वतमाला गई ना, तो बारिश भी जाएगी और जो बचेगा वो होगा सिर्फ धुआं और गर्मी। दोस्तों, अरावली एक ऐसी पर्वतमाला है जो हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है, जो अगर न होती तो आज दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान रेत के समुद्र बन चुके होते। तो चलिए आज हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की, एक ऐसी प्राकृतिक दीवार जिसका टूटना हमारे भविष्य का टूटना है। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। इसकी उम्र लगभग 250 से 300 करोड़ वर्ष बताई जाती है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। इसका सबसे ऊंचा बिंदु, जिसे गुरु शिखर कहते हैं, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। अरावली की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये थार मरुस्थल को पूरा भारत निकलने से रोकती है। दोस्तों, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये भारत के इतिहास की गवाह है। मेवाड़, मारवाड़ और आमेर जैसे महान राज्य यहीं बसे थे और इसी अरावली की पहाड़ियों पे खड़े हैं चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ जैसे किले। ये क्षेत्र भील, मीणा और गरासिया जैसी जनजातियों का घर रहा है, जो सदियों से प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीती आई है। अरावली पर्वतमाला भारत के पर्यावरण की रीढ़ की हड्डी है। ये भूजल को रिचार्ज करने में मदद करती है और दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधियां और प्रदूषण को रोकती है, जबकि तेंदुआ, सियार, नीलगाय, मोर और सैकड़ों पक्षी प्रजातियां यहीं पाई जाती हैं। दोस्तों, अगर अरावली नहीं होती तो उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा आज रहने लायक नहीं होता। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अरावली क्षेत्र में निर्माण, खनन और अतिक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ा है। इसके पीछे कारण बताए जाते हैं शहरी विस्तार, सड़क और हाउसिंग प्रोजेक्ट और औद्योगिक विकास। हालांकि कई जगहों पर सरकार ने अवैध निर्माण और खनन पर कार्रवाई भी की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अरावली को संरक्षित क्षेत्र मानता है। वर्तमान में भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय अरावली क्षेत्र में निर्माण, विध्वंस और खनन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली की नई परिभाषा दी, जिसमें 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएंगी। सरकार का दावा है कि इससे 90% क्षेत्र सुरक्षित रहेगा और सतत विकास सुनिश्चित होगा। लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह परिभाषा 90% क्षेत्र को खनन और निर्माण के लिए खोल देगी। पर्यावरण मंत्रालय ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना शुरू की है, जो वन बहाली और पारिस्थितिक संरक्षण पर केंद्रित है। हालांकि राजस्थान और हरियाणा में अवैध खनन जारी है और सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 से कई बार हस्तक्षेप भी किया है, जैसे निजी निर्माण रोक। ये कार्रवाइयां पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है। लेकिन विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, क्योंकि परिभाषा में बदलाव से कॉर्पोरेट हितों को लाभ मिल सकता है। जनता और विपक्ष इस पर सवाल उठा रहे हैं। वो लोग अरावली को माइनिंग के लिए खोलने का आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, अगर अरावली को नुकसान पहुँचना जारी रहा ना, तो इसके परिणाम बेहद खतरनाक होंगे। आर्थिक नुकसान से पर्यटन और कृषि प्रभावित होंगे, जैसे मरुस्थलीकरण तेज होगा, भूजल स्तर और गिरेगा, जैव विविधता नष्ट होगी। पर्यावरणीय रूप से यह मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देगा। धूल भरी आंधियां और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ाएगा, जबकि इससे सामाजिक प्रभाव भी पड़ेगा, जैसे स्थानीय लोगों की आजीविका खत्म होगी और सदियों पुरानी संस्कृति मिट जाएगी, जबकि स्वास्थ्य जोखिम जैसे श्वास संबंधी रोग बढ़ेंगे। कुल मिलाके ये भारत की पारिस्थितिक स्थिरता को खतरे में डाल देगा। दोस्तों, ये नुकसान सिर्फ आज का नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी होगा। अरावली पर्वतमाला केवल पहाड़ों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि ये है भारत का सुरक्षा कवच। अब हमें चाहिए कि अवैध खनन पर सख्त रोक लगे, सतत विकास पर आधारित योजनाएं बने, स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़े और बड़े स्तर पर वृक्षारोपण हो। अगर अरावली बचेगी तो पर्यावरण बचेगा, और अगर पर्यावरण बचेगा तभी बचेगा हमारा भविष्य। अरावली पर्वतमाला भारत की प्राचीन धरोहर है, जो भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यावरणीय रूप से महत्वपूर्ण है। ये मरुस्थल को रोकती है, जैव विविधता संरक्षित करती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देती है। लेकिन वर्तमान सरकारी नीतियां और विनाश के खतरे इसे जोखिम में डाल रहे हैं। परिणाम स्वरूप पर्यावरण हानि, जलवायु परिवर्तन और समुदायों को नुकसान होगा। सतत विकास के लिए अवैध खनन पर सख्त रोक, वन बहाली परियोजनाओं का विस्तार और जन भागीदारी आवश्यक है।
हमें अरावली को बचाने के लिए सामूहिक कार्रवाई करनी चाहिए। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये हमारी सांस है, हमारी विरासत है, हमारी जिम्मेदारी है। यह प्राचीन ढाल सदियों से हमें मरुस्थल से बचाती आई है। अब हमारी बारी है कि हम इसे बचाएं, अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाएं, वन बहाली में हिस्सा लें, सेव अरावली अभियान को समर्थन दें, क्योंकि अगर अरावली रहेगी तो उत्तर भारत हरा भरा रहेगा, क्योंकि अरावली हमारी है और इसे बचाना भी हमारा कर्तव्य है। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं था, ये एक आखिरी चेतावनी थी। अरावली अगर आज टूटी तो कल कोई न्यूज चैनल दिल्ली की हवा को नहीं बचा पाएगा, यूपी का पानी नहीं लौटा पाएगा और राजस्थान की मिट्टी नहीं जोड़ पाएगा। फैसला अभी भी हमारे हाथ में है। अब लाइक नहीं, आवाज उठाइए, शेयर कीजिए और इस मुद्दे को दबने मत दीजिए। अरावली बची तो हम बचेंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।